अब गाजियाबाद खोड़ा से एक बड़ी खबर आपको देते हैं। असद के घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारियां हो चुकी हैं। गाजियाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने असद के घर के बाहर एक नोटिस चिपकाया है। ये एक पुरानी प्रॉपर्टी है जिसके मालिक असद के पिता थे। ये कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी को पिता ने बेच दिया है। हालांकि गाजियाबाद अथॉरिटी का कहना है कि प्रॉपर्टी अभी भी असद के पिता के नाम पर रजिस्टर्ड है और एक नोटिस चिपका दिया गया है। यूपी में एनकाउंटर को लेकर एक तरफ विपक्ष सियासी सवाल खड़े करता है तो दूसरी तरफ पुलिस और सरकार एनकाउंटर को शासन की आवश्यकता, जरूरत के तौर पर दिखाता है। सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी यह कहा है कि अपराधी तत्वों को सियासी संरक्षण अब नहीं मिलता। गोली चलाने वाले अपराधियों पर पुलिस गोली चला रहे। इस बीच में गाजियाबाद में आपको बता दें कि असद के घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। बुलडोजर एक्शन की तैयारियां चल रही हैं। तो अधिकारी भी पहुंचे हैं और बकायदा ढोल बजाकर, जो हमेशा की जाती है मुनादी, वो बताया जाता है कि ये नोटिस है और ऐसे ही स्पीकर पर, लाउड स्पीकर का बोला भी जा रहा है। आपके द्वारा ग्राम खोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिनय गांव में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको उपरोक्त अनुसार ग्राम खोड़ा परगना तहसील लोनी जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2002 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनियमितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। कोई इनकाउंटर पॉलिसी नहीं होती है। जो भी अपराधी है यदि पुलिस पर गोली चलाता है तो पुलिस क्या उसका माला फूल से स्वागत करेगी? ये हमारा जो कानून व्यवस्था है उस तंत्र में लिखा हुआ है। यदि किसी साधारण व्यक्ति पर भी कोई साधारण व्यक्ति हमला करता है, बगैर पुलिस की वर्दी में हमला करता है, तो उसको हक है अपनी जान बचाने का। और जो भी इस प्रकार की कार्रवाइयां हैं सब माननीय न्यायालय के परिवीक्षा में होती हैं, सभी जांच के दायरे में हैं। हम जांच कमेटी बना करके और माननीय न्यायालय तक मामले को ले जाते हैं। और ये लोकतंत्र में यही तरीका है काम करने का। क्या अपराधी तत्वों को आप सत्ता सौंपना चाहते हैं कि बकरा कैसे हलाल होता है उसको दिखाने के लिए आप एक बच्चे की हत्या कर देंगे? और जब कानून के रखवाले पुलिस के अधिकारी कर्मचारी पकड़ने के लिए जाएंगे तो आप गोली चलाएंगे? कौन माफ करेगा आपको? ये कहां कानून व्यवस्था का आप चाह रहे हैं? सीएम योगी क्लियर कट है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर उनकी सबसे बड़ी चुनावी यूएसपी है और 2027 के चुनावी महायज्ञ में इसका फल प्राप्त करने के लिए सीएम योगी ने पुलिस महकमे के इंतजाम भी चाक चौबंद कर दिए। अब उत्तर प्रदेश को पूरे 4 साल और 19 दिन यानी कि लगभग 1480 दिन के लंबे इंतजार के बाद अपना स्थायी और पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक मिल गया। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा को यूपी का नया पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया गया है। राजीव कृष्ण कहते हैं कि यूपी में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 8-9 सालों में जो अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, वो नीति लगातार जारी रहेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस मात्र एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक सोच में बदलाव है। इस सोच में बदलाव के साथ आपने देखा होगा कि जब भी छोटी से छोटी घटना भी होती है, छोटी से छोटा अपराध भी होता है, उसके प्रति भी कानून सम्मत जो भी कार्रवाई है उस कानून के तहत जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस कार्रवाई करती है और उन अपराधियों को सजा दिलाने का कार्रवाई करती है। तो ये प्राथमिकता लगातार जारी रहेगी। डीजीपी राजीव कृष्ण बताते हैं कि पिछले 8-9 साल के योगी राज में यूपी में तेजी से अपराध और अपराधियों पर लगाम लगी है। अब 2024 में एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपको बताते हैं। प्रदेश की कुल अपराध राष्ट्रीय औसत से लगभग 28.5% कम है, यानी कि लगभग 24 करोड़ आबादी के बावजूद प्रति लाख जनसंख्या के अनुपात में यूपी देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में 11वें स्थान से सुधार करके अब 18वें स्थान पर आ गया है।
जिसमें देश की प्रति लाख आबादी पर औसत संज्ञेय अपराध दर 252.3 है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह घटकर मात्र 180.2 पर आ गया है, क्योंकि तरह तरह के संज्ञेय अपराधों में लगभग 25 से 85% तक की भारी कमी दर्ज की गई है। और इसकी एक बड़ी वजह अपराधियों के प्रति पुलिस का सख्त रवैया है, जिसमें यूपी के अपराधियों में अब एनकाउंटर का डर नजर आने लगा है। हालांकि डीजीपी कहते हैं कि एनकाउंटर पर उठाए जा रहे ज्यादातर सवाल सियासी हैं।